Hello students, how are you? Welcome to Mehta Digital Classes. Students, as you know that we have completed first part and second part of our first chapter from history. Okay, our first chapter is what, where, how and when. Okay, we have completed history and introduction, history, why study it, how geography influences history, and early settlers in India. अर्ली सेटलर्स मीन्स कि जो जहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो स्टार्टिंग हुई है, तो ये लोग जो थे पहले स्टार्टिंग में कहाँ से इन्होंने रहना या कहाँ से बसावट जो थी इनका परमानेंट जो लिविंग जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ। तो बैंक नियर द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, गंगा एंड सोन रिवर्स, और इसके अलावा धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से विलेजेस बनाने, फिर उसके बाद विलेजेस से धीरे धीरे टाउन्स बनाने स्टार्ट किए, एग्रीकल्चर स्टार्ट की। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें रीड आउट किया था। ओके, अवर टुडेज टॉपिक इज टाइमलाइन इन हिस्ट्री। आज का हमारा क्या टॉपिक है? टाइमलाइन इन हिस्ट्री, डेट्स एंड इवेंट्स। आज एक बार सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कर लेते हैं। डेट्स जो होती हैं हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा देखी जाती है, जो डेट होती है कि ये जो है ये इंसिडेंट है या फिर ये जो इवेंट है इस डेट में हुई थी, तो ये सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में पढ़ी जाती है। तो इसका जो डिवाइडेशन होता है वो किस तरह से होता है, जो मेंशन करते हैं हम इसको मेज़र करते हैं वो किस तरह से करते हैं। थोड़ा सा पहले आज हम इसको देख लेते हैं स्टार्टिंग से। टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन देखिए, आपने जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो आपने डेट्स देखी हैं, तो उसमें ये भी देखा है कि कहीं बीसी लिखा होता है किसी डेट के साथ, किसी के साथ एडी मेंशन होता है ना। तो ये इनका क्या मतलब अलग अलग कैसे हैं, ये क्या मीनिंग होता है इनका, बीसी क्या है, एडी क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा हम रीड कर लेते हैं एक बार। Timeline: It took humans several thousand years of progress from being cave dwellers to creating highly developed civilizations, towns and cities. कि एक जो ह्यूमन था इसको हज़ारों साल लग गए प्रोग्रेस करने में, किससे? केव डवेलर्स, मतलब गुफाओं से निकल के धीरे धीरे डेवलप्ड सिविलाइजेशंस में आने में, टाउन्स बनाने में, सिटीज़ बनाने में। ठीक है, तो हमने जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: एंशियंट हिस्ट्री, मिडविल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंशियंट मतलब जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, जिसके ऐसे कोई एविडेंस या रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। मिडविल हिस्ट्री मीन्स जो बीच की जो है, जिसके कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो अभी प्रेजेंट तक चलती आ रही है। ठीक है, तो ये तो 3 जो पार्ट्स हैं, 3 टाइम में हमने डिवाइड किया है जो हिस्ट्री को। एंशियंट जो हिस्ट्री है स्टडीज अ पीरियड फ्रॉम 5 लाख BC टू 800 AD। हियर BC एंड AD आर टर्म्स यूज टू मेजर टाइम। BC और AD है जो टाइम को मेजर करने में यूज़ होती हैं। देखिए, जो हम डेट्स हैं इनको किस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं, जो जो जीसस क्राइस्ट है इनका जो बर्थ है उससे पहले की जो डेट्स है जो भी है उन्हें हम BC मेंशन करते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, कि क्राइस्ट जो थे उनके बर्थ से, उनके जन्म से पहले का जो टाइमिंग है वो हम रिवर्स में चलता है, मतलब बैकवर्ड जो होता है। ठीक है, इस उल्टा चलता है। और उनके जन्म के बाद, मतलब जैसे कि हम ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल से ज़ीरो से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये ज़ीरो यहाँ मानेंगे, किसको मानेंगे हम? बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, हम किसको मानेंगे? ये जो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट है, इनका जन्म मान लो यहाँ से मानते हैं। तो इस जो इससे पहले का जो टाइम है इसमें जो डेट्स चलती है वो बैकवर्ड चलती है, तो इसे हम BC मेंशन करते हैं इनके साथ में, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से पहले। और इसके बाद का जो भी टाइमिंग है उसे हम किस में मेंशन करते हैं? AD में। CE AD। ठीक है, तो मतलब आफ्टर एनो डोमिनी इसे कहा जाता है AD को, और BC बिफोर क्राइस्ट। The birth of Jesus Christ is taken as the reference which historians count dates. All dates before the birth of Christ are counted backward and are denoted by BC, before Christ. ठीक है, तो इससे पहले की जो इनके जन्म से जो पहले की डेट्स होती हैं वो कैसे लिखते हैं? हम उनको BC मेंशन करते हैं और बैकवर्ड काउंटिंग में चलती है। जैसे 700 से 300 BC हो गया, इस तरह से। ठीक है, एंड
where the dates after Christ's birth are counted forward and denoted by AD, एनो डोमिनी। और AD को हम कैसे मेंशन करते हैं? AD मीन्स एनो डोमिनी। ये लैटिन के जो 2 वर्ड्स है उससे बना हुआ है AD जो है। मीनिंग क्या है इसका? द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा हमने एक बार डिस्क्राइब कर लिया किसके बारे में? टाइमलाइन के बारे में। डेट्स क्योंकि ये बार बार ये चीज़ आगे आती है, BC AD जो है कई जगह BCE भी होता है, CE भी होता है, तो इस तरह से इसका डिवाइडेशन जो है किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल ऑन द मूव। द प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन मीन्स, प्रिमिटिव मैन कौन सा होता है? बहुत जो स्टार्टिंग से जो इंसान है उसके बारे में, पुराना। प्रिमिटिव मतलब ट्रैवल्ड कंटिन्यूली, सो डिड पीपल ऑल थ्रू द एजेस। मतलब पहले से लोगों ने, जो पहले बहुत सालों पहले भी लोग क्या करते थे? एक से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, और अभी भी कंटिन्यू ऐसा हो रहा है। ठीक है, अलग अलग रीजंस होते थे ट्रैवलिंग के, जो रीजंस होते थे वो भी अलग अलग होते थे। हर एज में लोगों ने क्या किया? एक से दूसरी जगह पे ट्रैवल किया है। पीपल ट्रैवल वाइडली इन द प्रेजेंट टाइम, अभी भी करते हैं। पर्पस कुछ भी हो सकता है, रीजन डिफरेंस हो सकते हैं। द फॉलोइंग रीजंस कैन बी लिस्टेड फॉर द मूवमेंट पीपल मूव्ड इन द सर्च ऑफ फूड एंड नेचुरल शेल्टर। ठीक है, सबसे पहले तो जो अर्ली मैन था वो एक से दूसरी जगह पे मूव क्यों हुए थे? उनका मेन मोटिव क्या था? अर्ली मैन का मेन मोटिव था सर्च ऑफ फूड। ठीक है, हंटर गैदरर, इसीलिए तो उन्हें कहा गया क्योंकि उनका जो मेन मोटिव था पेट भरना था। उनको और तो किसी चीज़ का पता नहीं था। हाँ, भूख का ये सब पता था, तो पेट भरने के लिए एक क्या करते थे वो? वन टू अनदर प्लेस घूमते थे। इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? हंटर भी कहते हैं, गैदरर भी कहते हैं। तो सर्च ऑफ फूड, ठीक है, ये में एक रीज़न। और नेचुरल शेल्टर, पीपल ट्रैवल ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, और जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं इनकी वजह से, मान लो फ्लड और फेमिनिन, मतलब बाढ़ आ गई, कहीं पे अकाल पड़ गया, तो लोग उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं। पीपल ट्रैवल टू डिस्कवर न्यू लैंड्स, नई लैंड्स को डिस्कवर करने के लिए। ट्रेडर्स ट्रैवल टू सेल और बाय गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस, ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी सामान को बेचने खरीदने के लिए जाते हैं। रूलर्स सेंड देयर आर्मीज टू कॉन्क्यूर टेरिटरीज, और रूलर्स जो होते हैं वो अपनी सेनाओं को भी भेजते हैं, जो शासक होते हैं जीतने के लिए दूसरी जगहों को। तो रिलीजियस लीडर्स ट्रैवल टू, और इसके बाद धार्मिक जो गुरु होते हैं, लीडर्स जो है, वो क्या करते हैं? वो भी अपने रिलीजन, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, जो रिलीजियस टीचिंग्स के लिए अपने जो लीडर्स होते हैं उन्हें भेजते हैं। जैसे जो किंग अशोक है, उन्होंने अपने बच्चों को बौद्ध जो रिलीजन है उसको स्प्रेड आउट करने के लिए अपने दोनों बच्चों को श्रीलंका भेजा था। ओके, दिस constant movement of the people resulted in exchange of ideas, mixing of culture। ठीक है, इससे क्या होता है कि जैसे लोग एक से दूसरी जगह पे जाते हैं तो साथ में अपने कल्चर्स भी लेके जाते हैं, अपने आइडियाज़ भी लेके जाते हैं। ठीक है, तो एक से दूसरी जगह पे जाने पे हम वहाँ के भी कल्चर से परिचित होते हैं, और हम वहाँ के दूसरी जगह के लोग हमारे कल्चर से। ओके, नाउ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में, कि हिस्ट्री है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, कहाँ कहाँ से पता चलता है, ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं दैट फ्रॉम वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। ओके, तो इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। देयर आर 2 कैटेगरीज, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ओके, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, ये 2 जो कैटेगरीज है इसमें डिवाइड किया, इनको भी आगे डिवाइड किया गया है। डिवाइडेशन इज लिटरेरी जो सोर्सेस है उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, रिलीजियस, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स एंड सेकुलर। ठीक है, एंड आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस है उन्हें हम डिवाइड करेंगे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, एंड अदर स्कल्पचर एंड टॉयज। इंस्क्रिप्शन है उनसे पता चलता है, कॉइन से पता चलता है, मोन्यूमेंट्स जो है और आर्टिफैक्ट्स जो है अदर स्कल्पचर है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन तो क्या हो गए? जो राजाओं के द्वारा, जो शासक, जो रूलर्स थे, उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे, स्टोन्स के ऊपर भी कह सकते हैं, टेम्पल्स में भी कह सकते हैं, केव्स में, जब अलग अलग जगह पे उन लोगों ने क्या किया था? इंस्क्रिप्शंस लिखवा दिए थे। कॉपर की प्लेट्स जो होती है पिलर्स पे है, इस तरह से। और कॉइन्स, वो जो सिक्के जो चलाते थे उन पे भी अपने बारे में लिखते थे।
मॉन्यूमेंट्स जो बनाए गए थे, बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाई थी उन्होंने जैसे सांची स्तूप है, अजंता एलोरा की केव्स हैं। आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, आर्टिफैक्ट जिसे हम हिंदी में शिल्प कला भी कहते हैं, ठीक है, पोट्री है, पेंटिंग है, ज्वेलरी है, वेपन्स है, टूल्स है, स्कल्पचर है, टॉयज़ है, स्कल्पचर हुए, तो ये सब चीज़ें जो है, पेंटिंग ऑफ शिवा है, विष्णु है, बुद्ध है, महावीर, तो इन सब से हमें क्या, ये हमारे क्या है, सोर्सेस है किसके, हिस्ट्री के। ओके, historian broadly study two types of historical sources to find out the authentic facts, सही फैक्ट्स जानकारी के, मौलिक फैक्ट्स जानने के लिए टू पार्ट्स में डिवाइड किया, आर्चियोलॉजिकल और लिटरेरी। सबसे पहले हम कौन से सोर्सेज पढ़ेंगे, आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज। ये क्या, सबसे साइंटिफिक स्टडी मानी जाती है पास्ट सिविलाइजेशंस की। आर्चियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जिसे हम हिंदी में पुरातत्वविद जो कहते हैं, जो इस जानकारी, पुरानी जानकारी इकट्ठी करते हैं। कैरी आउट एक्सकवेशंस अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो इन लोगों ने क्या किया, आर्चियोलॉजिकल जो थे, इन्होंने क्या किया, टाइम टू टाइम पूरे वर्ल्ड में क्या किया, जगह जगह जाके इन्हें एक्सकवेशंस किए, मतलब उत्खनन, जैसे खुदाई का काम, खोज का काम किया। एंड दे ऑफन फाइंड मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पाई, जैसे इंस्क्रिप्शंस है, कॉइन्स है, मॉन्यूमेंट्स है, आर्टिफैक्ट्स है, ठीक है, और एनालाइज किया उन्हें, और इसके बारे में जानकारी कलेक्ट की, डिस्कवर मोर अबाउट द सिविलाइजेशन रिमेन्स बिलोंग टू, और इससे संबंधित जो भी सिविलाइजेशन, सभ्यताओं की, मानव का विकास कैसे हुआ, ह्यूमन जो सिविलाइजेशंस हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की। दीज आर्चियोलॉजिकल हेल्प हिस्टोरियन टू रिक्रिएट द पिक्चर ऑफ द पास्ट, मतलब इन सब से आर्चियोलॉजिकल जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि इतिहास की जो पिक्चर है, पुराना जो इतिहास है उसको पास्ट की एक पिक्चर बनाने में, ठीक है, इतिहास की एक पिक्चर हमारे सामने लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नाउ सबसे फर्स्ट है इसका इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग और स्केच एच्ड ऑन स्टोन्स, ठीक है, ये क्या है, इंस्क्रिप्शन है, लिखे हुए मिलते थे, मतलब लिखवा दिया जाता था किस पे, स्टोन्स पे, पत्थरों पे बड़े बड़े, या पिलर्स पे, क्ले और कॉपर टैबलेट है, एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ केव्स, और गुफाएं जो होती हैं उनकी दीवारों पे, टेम्पल्स पे, मॉन्यूमेंट्स पे। दीज इनग्रेविंग टेल अस अ लॉट अबाउट थिंग्स, इन पे इंफॉर्मेशन किसके बारे में मिलती थी, किंग के बारे में, उनकी जो लैंड एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, कहाँ उन्होंने शासन किया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ठीक है, प्रोक्लामेशंस जो है उन्होंने क्या क्या बनाए हैं, कौन कौन सी बैटल्स फाइट किए उन्होंने, और कौन कौन सी जीत मिली है उन्हें, बैटल्स दे वॉन, जो जो बैटल्स लड़ी हैं उन्होंने और जिसमें जीते हैं। जैसे मौर्य, अशोक एंड गुप्त एरा इंस्क्रिप्शंस फाउंड अक्रॉस इंडिया फाइन एग्जांपल, जैसे मौर्य काल के जो किंग अशोका है और या गुप्त पीरियड्स के हैं, बहुत सारे इस तरह के जो इंस्क्रिप्शन हैं इंडिया में जगह जगह पे मिले हैं, जिस बहुत अच्छे एग्जाम्पल है किसके, वो इस हिस्ट्री को जानने के लिए। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, देखो इंस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी करना, इसे हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉइन्स, सिक्के। वेरियस एंशिएंट कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड के, सिल्वर और कॉपर के और अदर मेटल्स के भी जो कॉइन्स मिले हैं, जिससे हमें उस समय के जो रूलर थे उनकी जो लैंग्वेज भी थी, रिलीजन का, धर्म किस धर्म के, सब के बारे में पता चलता है। फ्रॉम इंस्टेंस समुद्रगुप्त कॉइन्स, जो समुद्रगुप्त जो थे उनके जो कॉइन्स मिले हैं, टेल अस द ग्रेट रूलर, उनसे पता चलता है कि वो कितने ग्रेट रूलर थे। कॉन्क्रीट प्लेट द वीणा, वीणा कितनी अच्छी बजाते थे। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक, जैसे इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी होती है करना उसको एपिग्राफी कहते हैं, तो इसकी जो कॉइन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। नाउ मॉन्यूमेंट्स, मैनी ग्रैंड स्ट्रक्चर्स वर बिल्ड बाय आवर फोरफादर्स इन डिफरेंट पीरियड्स, मतलब ये लोग जो बिल्डिंग्स, जो स्ट्रक्चर्स बनाते थे वो भी एक अच्छे सोर्स थे इंफॉर्मेशन के लिए। दीज इंक्लूड स्तूपास, टेम्पल्स, केव ड्वेलिंग्स। द स्टडी ऑफ मोनूमेंट्स रिवील्स द कल्चरल स्पिरिचुअल लाइफ एंड ऑफ एंशिएंट पीपल, इससे उनकी कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफ जो थी, ठीक है, इसके बारे में पता चलता है। सांची स्तूप है, जैसे अजंता एलोरा की केव्स हैं। ओके, देखिए इसमें पिक्चर्स भी दी हुई हैं आपके समुद्रगुप्त ये जो वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं इस पे। आर्टिफैक्ट्स,
अब है आर्टिफैक्ट, शिल्पकला जिसे हम कहते हैं। ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस मैनी ऑब्जेक्ट्स लाइक स्कल्पचर, टॉयज, पोट्री, पेंटिंग्स, ज्वेलरीज, वेपन्स, टूल्स एंड अदर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आर अनएदर्ड। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन सबको हम क्या कहते हैं? आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। दीज आर्टिफैक्ट्स गिव अस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। इससे हमें बहुत ज़्यादा मूल्यवान जो इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द रिलीजियस एंड द सोशल कस्टम्स, उनके धर्म के बारे में या सामाजिक जो रीति रिवाज थे, क्लोथ, उनके फूड हैबिट्स क्या थे, एंटरटेनमेंट कैसे करते थे वो पीपल ऑफ अ सर्टन पीरियड। फॉर इंस्टेंट द पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा, विष्णु, बुद्धा, महावीर फ्रॉम द गुप्त पीरियड शो द गुप्ताज वर सेकुलर रूलर्स। ठीक है। क्लोथ फ्रेगमेंट फाउंड इन हड़प्पा tells us the weaving was an occupation in the इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है हमारी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें कपड़ों के बारे में भी काफ़ी जानकारी हड़प्पा से जो हमें मिली है कि जो वीविंग था, बुनाई का काम था, वो एक मेन ऑक्यूपेशन था वहाँ पे। ठीक है। जैसे ये भी जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं इसमें, दीज आर ऑल्सो फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। डांसिंग गर्ल है जो हड़प्पा से मिली है, ये केव पेंटिंग है, ये एंशियंट पॉटरी जो है लोथल से जो मिली है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज हम आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है वो हमने रीड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लिटरेरी सोर्सेज पढ़ेंगे। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज पढ़ेंगे, इसके बाद में हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स है, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।